जी नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम मध्यकालीन भारत के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बिहार स्पेशल इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे के सारे प्रश्न आपको कराया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले पार्ट 1 आपको करा दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें। वहां से आपको डायरेक्टली आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की मैं बात करूं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अदर भी एग्जाम की मैं बात करूं जो भी बिहार में होते हैं, वहां भी आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी को आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नागरा जो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था, कौन था, कौन से सुल्तान जी के द्वारा कराया गया था, है ना। चलिए, क्या बहलोल लोदी थे, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यार साथियों, तो आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था वो सिकंदर लोदी जी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ठीक है, किसको छीना था मेरे प्यार साथियों, गोवा को छीना था। ठीक है। तो क्या वो हरियर 1 हो जाएंगे, हरियर 2 हो जाएंगे, बुक्का 1 हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वो जो पहले शासक हुआ करते थे वो कौन थे, जिन्होंने क्या किया था, बहमनियों से गोवा छीनने का कार्य किया था, वो थे हरियर द्वितीय। ठीक है, हरियर द्वितीय करके आप याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, चलिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। चलिए, आपको बताना है कि विजयनगर के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो किस राजा के साथ लड़े थे, आपको ये बताना है। क्या वो गजपति के साथ लड़े थे, कुली कुतुब शाह जी के द्वारा लड़े थे, मतलब उनके साथ लड़े थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ लड़े थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विजयनगर के राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, और इधर से अगर मैं बात करूं गोलकुंडा के युद्ध में अगर लड़े थे तो कौन से राजा थे, तो कुली कुतुब शाह। ठीक है। तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह जी के द्वारा गोलकुंडा का युद्ध कराया गया था या फिर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि विजयनगर का साम्राज्य कहाँ पे मिलता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, जितने भी आप लोग गोलकुंड करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गोलकुंड आंसर आता है ना, जो कि वो बिल्कुल भी गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा हम्पी से, हम्पी से ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है किससे। यह प्रश्न आपके पता है बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, जीकेजीएस में प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, क्या वो विदेशी विभाग से संबंधित है, रक्षा विभाग से संबंधित है, वित्त विभाग से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो दीवान ए अर्ज जो विभाग संबंधित है मेरे साथियों, वो है रक्षा विभाग से संबंधित। किससे है, रक्षा विभाग से वो संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा गया भी प्रश्न है ना। चलिए, तो आपको बताना है जो भारत में कागज का जो प्रयोग कब से हुआ था, तो ये कब से हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए, तो कब से होता है, ये 12वीं शताब्दी से होता है। कब से होता है मेरे प्यार साथियों, यह 12वीं शताब्दी से ही भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। चलिए आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि इसका जो निर्माण करवाने का कार्य किए थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। ठीक है, क्या अल बरूनी थे, मिनहाज उस सिराज थे, कालिदास थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तबकात ए नासरी बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी रचना है या फिर पुस्तक आप बोल सकते हो इसको, है ना। तो उसके जो लेखक थे वो कौन थे, मिनहाज उस सिराज। कौन थे मेरे प्यारे साथियों, मिनहाज उस सिराज आपके तबकात ए नासरी के लेखक थे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, बारहमासा की रचना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, आपको याद रखना है कि जो बारहमासा की जो रचना किसके द्वारा किया गया था। क्या वो अमीर खुसरो थे, मालिक मोहम्मद जैसी थे, या फिर रस खान थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यार साथियों कि जो मालिक मोहम्मद जैसी है ना, इसके रचनाकार कौन थे, तो मालिक मोहम्मद जैसी ही बारहमासा की रचनाकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। चलिए आपको बताना है कि जो पानीपत के जो युद्ध हुआ था
उसमें जो बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो क्या था? क्या उसकी घुड़सवारी था? तो नहीं, ठीक है, ये नहीं था। उसकी सैन्य कुशलता था? बिल्कुल। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता ही पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण रहा था, ठीक है, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए आपको बताना है कि तुजुक एक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो मेरे प्यार साथियों, क्या फारसी में लिखा गया था? बिल्कुल नहीं। अरबी में? नहीं। तो तुजुक ए बाबरी, तुजुक से आप याद रखना तुर्की है ना, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले, समझिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, महत्वपूर्ण प्रश्न ही है, ठीक है। चलिए आप लोग समझेंगे अभी थोड़ा सा, है ना। तो चलिए, पहले हजरत आला की उपाधि उन्होंने लिया और बाद में क्या क्या सुल्तान की उपाधि ली। तो ये कौन थे? शेर शाह सूरी। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? शेर शाह सूरी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चलिए आपको बताना है कि हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो कब किया था? तो 1532 में। कब किया था मेरे प्यारे साथियों? 1532 में। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से ऐसे थे जिन्होंने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। तो क्या वो शाह बेगम थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो हाजी बेगम थे? ठीक है, तो वो कौन थे? हाजी बेगम। कौन थे मेरे प्यार साथियों? हाजी बेगम ने ही अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या गयासुद्दीन तुगलक की उपज थी? बिल्कुल नहीं। क्या सिकंदर लोदी का था? नहीं मेरे प्यारे साथियों, यह जो था वो था अकबर का। किसका था? अकबर का ही जब्ती प्रणाली की उपज थी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये थे आज के सेशन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार स्पेशल में पूछने जाने वाले सारे प्रश्न है, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं मेरे प्यारे साथियों, और वो सारे प्रश्न हमने आज के सेशन में कराया है आपको, जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।